बताती हूँ। सबसे पहले ना विजुअल स्टूडियो खोलना होता है। अब विजुअल स्टूडियो खुल गया, ये 2022 का हम लोगों ने किया है, ठीक है। मैं इसके पास है 2010 का, और जो लैब में वगैरह जहाँ पर भी हुआ है सारे 2010 के हैं। हमने 22 किया था, राइम और मैंने। और ये इसका ये है कि अगर आपने 2022 में बनाया है ये, तो ये दूसरे वर्जन में नहीं चलेगा फिर, ठीक है। जिस वर्जन में बनाया है उसी पे ही एप्लीकेशन रन होगी, वरना किसी पे भी नहीं होगी। अब सबसे पहले इस पर यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में जाके हमें .NET फ्रेमवर्क सिखाया है, तो यहाँ पे होता है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन हमें बनानी है, ठीक है, जिसमें फॉर्म्स हो बहुत ज़्यादा, वो एप्लीकेशन हमें बनानी है विंडोज़ के और .NET फ्रेमवर्क यूज़ करके। तो इस पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आके हमें पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखना। अब जो भी नाम है ये सही रहने देती हूँ मैं। और यहाँ पे हमें इसकी लोकेशन देखनी होती है। लोकेशन में यहाँ पे डेस्कटॉप रख देती हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है इसके लिए, क्योंकि ये पूरा फ़ोल्डर लेता है। सही है, ये न्यू फ़ोल्डर जो है ना, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये जो है, ये जो थोड़े से टूल्स बताती हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगता है, लेबल कैसे लगता है और पिक्चर वगैरह। तो ये आ गया फॉर्म हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म एप्लीकेशन ली है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, तो खुद ही ये फॉर्म खुला हुआ आ गया। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है, हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये फॉर्म है ना, तो ये फॉर्म की ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब फॉर्म में आप ये सब कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब सबसे पहले फॉर्म का नाम, ये जो फॉर्म 1 लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो अगर आपको ये नहीं लिखना, कुछ और लेना है तो कुछ और रख दो। वैसे ये फॉर्म का नाम है, ये जो नेम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है ना, ये फॉर्म का नाम आ रहा है। ये हम लोग कोडिंग में यूज़ करते हैं कि अगर हमें कहीं ये वाला फॉर्म यूज़ करना हो तो वहाँ पर ये नेम लिखें इसका। लेकिन अगर हमें ये जो टैक्स लिखा हुआ आ रहा है ना फॉर्म 1 के नाम से, तो ये चेंज करना है तो वो यहाँ से होगा। ये टेक्स्ट है ना, टैक्स भी फॉर्म 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो फॉर्म का नाम आ जाएगा। जैसे मैं इसका नाम मेन रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका नाम मेन हो गया, ठीक है। मतलब किसी भी फॉर्म का आपको नेम चेंज करना है तो आप उसके टेक्स्ट पे जाओगे, उसकी पहले राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी, तो उसके टेक्स्ट पे जाओ, टेक्स्ट पे आके चेंज कर दो। उसके बाद ये जो आइकन वगैरह लगा हुआ है, ये जो फॉर्म पे आइकन लगा हुआ है, ये अगर हटाना है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आइकन का होगा, एक आइकन का है और आइकन शो का ऐसा कुछ होगा। ये रहा शो आइकन। शो आइकन को फॉल्स कर दो तो यहाँ से ये आइकन गायब हो गया, ठीक है। और फॉर्म में क्या है, अगर किसी को ये नहीं चाहिए, ये जो हो रहे हैं ना कंट्रोल्स जो आ रहे हैं, मिनिमाइज़ का, मैक्सिमाइज़ का और ये कैंसिल का, क्लोज़ का, तो ये अगर बटन्स हटाने तो ये इनको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल बॉक्स को फॉल्स कर दो तो ये गायब हो गया, ठीक है। तो मतलब ये शो नहीं होंगे किसी के पास पे। और अगर कोई भी चेंजिंग वगैरह और भी कुछ करना है, बैकग्राउंड अगर इस पर लगाना है तो ये बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज पे जाओ, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाओ, इंपोर्ट पे जाके दिस पीसी में कोई भी पिक्चर मैं ले लेती हूँ अभी, तो ये ले लेती हूँ कैंसिल की, ठीक है। ये मैंने लगा दी पिक्चर, ये अब पिक्चर आ गई। अब इसको मेरे को ये करना है कि ये पूरी जैसे जितनी स्क्रीन है, जितना मैंने फॉर्म खोला हुआ है उतनी ये जगह ले। तो इसकी एक होती है बैकग्राउंड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है कि बैकग्राउंड इमेज लेआउट, बैकग्राउंड इमेज के नीचे ही होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हुई भी होती है टाइल, इसको अगर हम लोग, ये हुई भी होती है टाइल, इसको अगर हम लोग स्ट्रेच कर दें तो ये पूरी पिक्चर इसके ऊपर आ जाती है फॉर्म के ऊपर, ठीक है। इस तरह से काम करता है। और ये जो टैब्स है ना, इसको आगे पीछे आराम से कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कोई मतलब अलग से टैब खुले हुए होते हैं। इसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, फिर आपको आपकी मतलब सॉफ्टवेयर में जो जो काम करने, फॉर्म में जो जो काम करने उसके हिसाब से करना होता है, ठीक है। इसको अब ये है कि बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं आराम से, और ये भी हो सकता है। अब इसमें अगर कुछ ये होता है कि यूज़र्स को ये नहीं करना होता, मतलब कि वो यूज़र को ये परमिशन नहीं दे रहे कि वो इसको बड़ी करे या छोटी करे, मतलब इसकी ये जो हाइट और विड्थ है इसको छेड़े, हमें ये ऑप्शन नहीं देना यूज़र को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसकी मेरे ख़्याल से यहाँ पे होती है, नहीं ये नहीं होती, उसकी होती है फ़िक्स पोजीशन, मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ होता है, फ़िक्स पोजीशन।
स्टार्ट पोजीशन, खैर पहले ये मैं ये बता देती हूँ। स्टार्ट पोजीशन में ये होता है कि इसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो, मतलब ये फॉर्म अभी तो लेफ़्ट पे दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको रन करेंगे तो वो कहाँ पर आए, वो लेफ़्ट पे ही आए, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है यहाँ पर ही आए, या वो सेंटर स्क्रीन पे आए। तो इसको हम ज़्यादातर सेंटर स्क्रीन पे रखते हैं कि मतलब जब इसको रन करें हम, ये मैंने रन किया इसको, यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिया हुआ होता है, उस पर क्लिक करते हैं, रन हो जाता है। तो ये रन होकर सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेंटर स्क्रीन रखा है तो ये स्क्रीन के पूरे सेंटर में आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से स्टॉप कर दो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पे चाहिए, अभी तो हाफ स्क्रीन पे हो रहा है ना, अगर फुल स्क्रीन पे चाहिए तो इसको मैक्सिमाइज़ कर दो। ठीक है, मैक्सिमाइज़ करके स्टार्ट करो तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो फुल स्क्रीन पे चल रही है ना, जो सॉफ्टवेयर होते हैं फुल स्क्रीन पे आए हुए होते हैं वो इस तरह से आए होते हैं। अब बंद हो जा, इसको क्लोज़ करो यहाँ से। और ये जो मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ का, ये मेरे को प्रॉपर्टी याद नहीं है, नाम याद नहीं है। ये रहा मिनिमाइज़ बॉक्स, ये है ना मिनिमाइज़ बॉक्स, इसको फॉल्स कर दो। लेकिन ये मिनिमाइज़ बॉक्स इसके लिए है कि ऊपर वो जो कंट्रोल्स आते हैं, लेकिन हमने सारे कंट्रोल्स बंद कर दिए ना, तो वो खुद ही हट गए। वरना ये अगर अलग अलग होते ना, जैसे कंट्रोल बॉक्स में हटाती हूँ, कंट्रोल बॉक्स कहाँ था, अबे यार, ये रहा कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स अगर मैं ट्रू कर देती हूँ तो फिर उसके लिए है ये कि यहाँ पे अगर आपको सिर्फ मिनिमाइज़ का ऑप्शन हटाना है, मिनिमाइज़ बॉक्स का हटाना है, मतलब ये वाला सिर्फ ऑप्शन हटाना है आपको, तो आप इसको फॉल्स कर दो, तो ये ऑप्शन डिसेबल हो गया। ठीक है, ये अब यूज़ नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर मैक्सिमाइज़ का सिर्फ हटाना है तो इसको फॉल्स कर दो, तो फिर अब सिर्फ कैंसिल का आ रहा है। लेकिन अगर तीनों ही हटाने ना, तीनों ही हटाने तो कंट्रोल बॉक्स में जाके नन कर दो, फॉल्स कर दो। ठीक है, कंट्रोल बॉक्स में जाके फॉल्स कर दो यहाँ पे। और इसकी जो ये है कि फ़िक्स्ड हो जाए ये, तो ये मेरे ख़्याल से, तो उसका देखते हैं। अभी ये देख यहाँ पर है ना, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो स्टार्ट करने से, अरे स्टार्ट करने से सीजेबल हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी जो है सीजेबल है, मतलब यूज़र जो है, ये यूज़र के पास ये आता है जब हम रन कर देते हैं ना, उसके बाद जो होता है ये आता है यूज़र के पास। तो यूज़र इसको ना बड़ा छोटा कर सकता है आराम से, लेकिन मुझे ये हटानी है। तो इसको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी जाके फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, इसको जाके फिक्स 3D कर दो। अब स्टार्ट करेंगे ना, अब यूज़र के पास मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि इसको, वो देखो यहाँ पे अब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसके कॉर्नर्स पे जा रहा है ना, बॉर्डर्स पे, तो ये फिक्स हो गई, ये अब नहीं कर सकता चेंज। तो फॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो यही है कि इसका नाम कैसे चेंज करते हैं, कंट्रोल्स कैसे हटाते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर कैसे लगाते हैं, और ये जो है बॉर्डर्स कैसे फिक्स करते हैं इसके, और बस यही चीज़ें हैं फॉर्म की स्टाइल में, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में, और ये कि सेंटर स्क्रीन में कैसे लाते हैं इसको। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज़ है फॉर्म के लिए।